आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज केमिकल अर्थिंग एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड केमिकल अर्थिंग। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग इन दोनों में क्या अंतर होता है यह जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको केमिकल अर्थिंग क्या होती है, इसकी कितने खर्चे आते हैं, यह केमिकल अर्थिंग को किस जगह पर किया जाता है, इसके साथ साथ केमिकल अर्थिंग से जुड़ी लगभग सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि मैंने अर्थिंग के ऊपर ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो अपलोड करके, जिसके अंदर मैंने अर्थिंग कैसे चेक की जाती है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अर्थिंग में हमें नमक कोयले का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब अर्थिंग से जुड़े कई सारे पॉइंटों को मैंने वीडियो के माध्यम से क्लियर करा है। अगर आप वो सारे वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और साथ साथ आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पर दोस्तों आज के इस वीडियो के नाम केमिकल अर्थिंग के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस अर्थिंग से जुड़ा सबसे पहला पॉइंट जो लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि आखिर नॉर्मल अर्थिंग और इस अर्थिंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों दोनों अर्थिंग के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। हमारी जो नॉर्मल अर्थिंग होती है उस नॉर्मल अर्थिंग के अंदर हम सभी को पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट का जो कि नमक है, और साथ साथ हम चारकोल जो कि कोयला होता है, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारी जो केमिकल अर्थिंग होती है ना, इस केमिकल अर्थिंग के अंदर हम एक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कंपाउंड पाउडर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो कंपाउंड पाउडर होते हैं ये आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अगर हम नॉर्मल देखने में बात करें तो एक ब्लैक कलर का देखा जाता है और दूसरा हमारा ब्राउन कलर का होता है। ये जो ब्लैक कलर का होता है ना, इसके अंदर जो पाउडर होता है ये हमारा कार्बन का मिलकर बना होता है। इसके अलावा सेकंड हमारा पाउडर जो होता है वो कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारा ब्राउन कलर का होगा। और सेकंड दोस्तों हमारा ब्राउन कलर का होता है जो कि बेंटाइन से मिलकर बना होता है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि आखिर हमको कार्बन का पाउडर यूज करना चाहिए या फिर हमको बेंटोनाइट का कंपाउंड यूज करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमारा जो कार्बन का कंपाउंड होता है, मैं बार बार कंपाउंड बोल रहा है, कंपाउंड का मतलब यह है कि हमारा वो पाउडर जो हमारा केमिकल पाउडर है ना वो हमारा कंपाउंड। तो हमारा जो कंपाउंड कार्बन का जो ब्लैक कलर का होता है उसको हम नॉर्मल सतह पे उपयोग में ले लेते हैं। जो हमारी जैसे नॉर्मल जमीन है वहां पे हम कंपाउंड जो ब्लैक कलर का है उसको ले लेते हैं। पर हमारा जो बेंटोनाइट है इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों हमारी सूखी जगह पे। जो हमारी जो रेत है वो रेत पूरी की पूरी सूखी है। आपने देखा रेगिस्तान के अंदर हमारी रेत कैसी होती है, बिल्कुल सूखी सूखी, उसके अंदर कोई नमी नहीं होती। तो वहां पे हम ब्राउन कलर का बेंटोनाइट वाले पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा सवाल जो कई लोगों के मन में आता है वो आता है कि आखिर केमिकल अर्थिंग किस जगह की जाती है, क्या हम नॉर्मल घरों में भी हमारे केमिकल अर्थिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए केमिकल अर्थिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो, यानी आपके जो घरों के अंदर आप नॉर्मल अर्थिंग कर रहे हो, जो नमक और कोयले कर रहे हो, उसकी जगह आप केमिकल अर्थिंग को भी कर सकते हैं। इस केमिकल अर्थिंग के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला जैसे आपने जीआई पाइप का उपयोग किया है तो उस जीआई पाइप की जंग नहीं लगेगी। इसके अलावा जो आपकी केमिकल अर्थिंग होती है इसकी लाइफ लंबी रहती है। इसके साथ साथ हमारे केमिकल अर्थिंग जो होती है इसको आपको पानी भी कम डालना पड़ता है, यानी आपको नियत समय पे इसके जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा। मतलब हमारी केमिकल अर्थिंग के कई सारे फायदे होते हैं। तो इन सभी फायदों को देखते हुए आप केमिकल अर्थिंग का उपयोग कहीं पे भी कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों कई ऐसी जगह जहां पर हमको सिर्फ केमिकल अर्थिंग का उपयोग करना चाहिए, वहां पे हम नमक और कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे हमको सिर्फ केमिकल अर्थिंग ही चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कौन सी जगह होती है, तो हमारे जो पहाड़ी इलाके होते हैं या फिर हमारी जो पथरीली जमीन जहां पे होती है ना, वहां पर जितना हो सके आपको केमिकल अर्थिंग का ही उपयोग करना चाहिए। वहां पे आपको नमक चारकोल वाली अर्थिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के मन में एक और तीसरा सवाल ये होता है कि इसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोड यूज की जाती है वो इलेक्ट्रोड क्या कुछ स्पेशल होती है क्या, उसके अंदर कुछ पाउडर होता है क्या। तो दोस्तों वो इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं होती है, वो सिंपल सा हमारा सॉलिड होता है। जैसे कि आपको पता है हमारी लोहे की रोड है वो सॉलिड है, बिल्कुल पूरा अंदर से ठोस, ऐसे ही हमारी वो इलेक्ट्रोड होती है। पर वो जो इलेक्ट्रोड होती है वो हमारे उसके ऊपर क्या मार्किंग रहती है। जैसे अब आप कोई कॉपर लेने जाते हैं, आप जीआई की, एल्यूमिनियम की किसी भी पत्ती लेने जाते हैं तो उसके ऊपर हमारी कोई भी मार्किंग नहीं रहती कि वो कितनी % शुद्ध है। पर हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और साथ साथ उसकी मार्किंग भी की जाती है कि आखिर वो कितना % शुद्ध है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग में ली गई है उसको बनाने के लिए, मतलब वो सारी चीजें उसमें मार्किंग रहती है। तो वो जो होता है वो हमारी उसको हम बोलते हैं अर्थिंग इलेक्ट्रोड। वो जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होती है वो हमारी स्पेशल अर्थिंग के पर्पज से बनाई जाती है। और हमारी जो केमिकल अर्थिंग होती है इसके अंदर सलाह दी जाती है कि आप अर्थिंग इलेक्ट्रोड का ही उपयोग कीजिए, आप नॉर्मल कॉपर की पत्ती को उपयोग ना कीजिए। अब दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में दो मुख्य सवाल और बचते हैं। एक तो इसकी कॉस्ट, कि आखिर इसको लगाने में हमारा कितना खर्च आता है, और साथ साथ कि आखिर इसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए। तो दो ये मुख्य सवाल रह गए। अब हम एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। और दोस्तों इसी के बीच में कई लोगों के मन में अभी भी डाउट होगा कि आखिर हमारी जो केमिकल अर्थिंग होती है और वो नॉर्मल अर्थिंग होती है क्या वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक जैसे ही की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको वापस से कह रहा हूँ ये बिल्कुल एक ही तरीके से की जाती है। सबसे पहले आप खड्डा करेंगे, उस खड्डे के अंदर आप इलेक्ट्रोड को डाल देंगे। इलेक्ट्रोड को डालने के बाद में आपके पास जो हमारा जो केमिकल है, जो हमारा केमिकल पाउडर है, जो मैंने आपको बताया एक ब्लैक कलर का एक ब्राउन कलर का है। ब्लैक कलर का है जो वो हमारा कार्बन का है जो नॉर्मल जगह पे किया जाएगा, और दूसरा है ब्राउन कलर का जो बेंटोनाइट है जिसका उपयोग हम सूखी जगह, सूखी जहां पे रेत है वहां पे करेंगे। तो हमारा जो
वो पाउडर है उस पाउडर को हम डालेंगे। इसमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी हम अर्थिंग करते हैं तो अगर हमारी यहाँ की जो दीवार है पूरी यहाँ से यहाँ तक ये अगर आपको बिल्कुल सूखी दिखती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक बार इसका पानी का थोड़ा छिड़काव कर देते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, हमारा जो पाउडर है इस पाउडर को इसमें डालते हैं। अब जो ये हमने केमिकल पाउडर डाला, यहाँ पे भी कई लोगों के मन में यह कंफ्यूजन होता है कि हमको इसको पानी में घोट के डालना चाहिए, मिला के डालना चाहिए, या फिर इसको पहले केमिकल पाउडर को डाल दें फिर इसमें पानी डालें। तो दोस्तों आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पर मुख्य पॉइंट इस अर्थिंग में और हर अर्थिंग में एक ही रहता है, वो रहता है कि आप जब भी अर्थिंग का उपयोग करो सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस चेक करो कि आखिर हमारी अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस सही आ रहा है उसके बाद ही आप अर्थिंग का उपयोग करो। किसी भी अर्थिंग के अंदर हमारे घंटे ऐसे फिक्स नहीं होते कि आप इतने घंटे बाद अर्थिंग को उपयोग में ले सकते हैं, पर जनरली हम बात करते हैं कि केमिकल अर्थिंग का उपयोग हम 1 से 2 दिन के बीच में कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कॉस्ट, क्या कि केमिकल अर्थिंग करने का कितना खर्च आता है। तो दोस्तों इसका हर जगह अलग अलग रेट है, किसी भी एरिया के अंदर आपका इसका फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि किसी सिटी के अंदर उसका जो सप्लायर है वो सप्लायर इजी मिल जाएगा, किसी सिटी के अंदर आपको सप्लायर आसानी से नहीं मिल पाएगा, तो इसकी कॉस्ट वेरी कर सकती है। पर फिर भी अगर हम नॉर्मल किसी एक घर के अंदर केमिकल अर्थिंग खुद के बिहाव पे करना चाहते हैं, मतलब कि खुद हम सामान लेके आए और हम खुद करें, तो हमारे जो इसमें केमिकल होता है उस केमिकल की कॉस्ट आपको अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपए के आसपास पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड भी आपको 2 से 3 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें 3 मीटर की अर्थिंग की, 3 मीटर गहराई वाली अर्थिंग जो होती है, जो घरों में हम अधिकतर उपयोग में लेते हैं, हम उस अर्थिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप वो अर्थिंग करते हैं तो आपका मैक्स टू मैक्स 7 से 8 हज़ार रुपए के नीचे ही आपका काम हो जाएगा, अगर आप खुद के बिहाव पे करते हैं। पर अगर आप किसी कंपनी की मदद से लेके यह काम करेंगे तो आपका वहां पे मिनिमम खर्चा 10 हज़ार से 11 हज़ार के आसपास आएगा, वो आपसे इससे भी ज्यादा रुपए ले सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आखिर अर्थिंग का जो कॉस्ट है वो इससे कम ही आना चाहिए। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपका 7 से 8 हज़ार रुपए मैक्स टू मैक्स, और अगर आप किसी कंपनी से करवा रहे हैं, अगर आपकी 3 मीटर की अर्थिंग है तो आप ज्यादा से ज्यादा उनको 11 या फिर आपको उनको 10 हज़ार रुपए तक ही दे, इससे ज्यादा ना दे। दोस्तों एक बात का यह भी ध्यान रखिए, जब आप अर्थिंग करवाएंगे आप उनसे नेगोशिएशन करेंगे तब वो आपको बोलेंगे कि हम हमारा बेंटोनाइट वाला पाउडर उपयोग में ले रहे हैं, कार्बन वाला पाउडर उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए हमारी रेट कम नहीं हो सकती। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों की जो कॉस्ट है उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप इसमें से कोई सा भी पाउडर का उपयोग ले सकते हैं। और जो मैंने आपको जो ये कॉस्ट बताई है, इस कॉस्ट के अंदर मैंने आपको 50 kg के पाउडर की रेट बताई है कि हमारा जो 50 kg पाउडर है उसके अंदर आपका जो खर्चा है वो कुछ इस प्रकार से आ सकता है। दोस्तों हमारा अगला आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस के ऊपर, कि आखिर हमने अर्थिंग पूरी कर ली, उसका उपयोग हम कब करें। तो सबसे पहली चीज यही आती है कि आप अर्थिंग का कभी भी उपयोग मत करो जब तक आप उसका रेजिस्टेंस चेक नहीं कर लेते। तो सबसे पहले आपको अर्थिंग का रेजिस्टेंस चेक करना है। अब आपके घर में उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आपकी अर्थिंग का। तो दोस्तों हमारी जो नॉर्मल अर्थिंग है जो आप घर के लिए कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस आप मैक्स टू मैक्स 5 ओम लेके चलिए। इससे अगर ऊपर जा रहा है तो अगर आपने किसी कंपनी वालों को बोला है तो उसको बोलिए इससे कम कीजिए, और आप उनको बोलिए कि मेरे को मिनिमम 3 ओम रेजिस्टेंस चाहिए मेरे घर पे, इससे कम में मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे घरों के अंदर 3 ओम मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे उपकरण के साथ भी वेरी करता है। अगर हम हमारे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के लिए अर्थिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम से नीचे होना चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बेहतर जानकारी दे पाया हूंगा। दोस्तों अगर आप आपके घर में केमिकल अर्थिंग को लगवा रहे हैं और आप इसके प्रोडक्ट ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा अगर कोई अच्छा और कम कीमत के अंदर प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल जाता है तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं और उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों आपको आज की मेरी ये मेहनत कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।